मेरी डकैती करके चली गई, वरना मेरे पैरों च शीशे मारे। इमरान खान मेरे लिए शादी तेरी है, इमरान खान तेरे लिए दिल समान डार दी मानू ये भी कबूल है, मेरी शहादत होगी। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, नारो बागी नागदार पहली नंबर 804। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ इज़्ज़त पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज इंतहाई अहम दिन है और आज के दिन बच्चों ने बड़ा काम कर डाला है। अब पंजाब हुकूमत के सरकारी जो असातिज़ा हैं, उन्होंने एक काविश की कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर बच्चों को प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठवा कर ले गए मुख्तलिफ चौकों में। फैसलाबाद के अंदर भी एक वाक़या पेश आया, वहाँ पर मामला मुजम्मत का था और उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। ये वाक़या कहाँ पेश आया है, इसकी छोटी सी वीडियो मैंने आपको दिखा दी है, वो आपने मुलाहिज़ा कर ली होगी। वाक़या दरअसल कहाँ पेश आया है, बच्चे ने बार बार इंटरव्यू भी दिया है कि हमें क्या कहा जाता रहा और कैसे कहा जाता रहा। तो ये पंजाब हुकूमत का जो काम है ना, वो बनता नहीं है। ऑलरेडी ये कैंपेन भी कर रहे हैं, ऑलरेडी ये टीवी के ऊपर एड्स की मुहिम भी चला रहे हैं। तो ये क्या वाक़या है, इसकी डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा रेहाना डार साहिबा, उस्मान डार साहिब की वालिदा, उनको आज सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी फुटेज भी शुरू में आपने थोड़ी सी मुलाहिज़ा कर ली है। वो क्या मामला हुआ है, वाक़या हुआ है, उसकी डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर आज जो मनाजर देखने को मिले हैं, अल्लाह करे कि पाक सरजमीन पर इस तरह के मनाजर ना देखने को मिले। ये किसी तरह से भी काबिल तारीफ मनाजर नहीं थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कानून जब अपनी हदें तोड़ता है, कानून जब अपने कवर के अंदर रहते हुए कुछ ऐसे काम कर जाता है जो लोग लाकानूनियत में आते हैं, तो फिर पब्लिक रिटेलिएट या रिएक्ट करती है। फिर भी इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वाक़या हुआ है और इस तरह के आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे वाक़यात हुए। वो क्या तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आरिफ अलवी साहब ने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की और भी बहुत सारे लोग थे, वो कौन कौन से थे, इसकी डिटेल शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आपने पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। कमेंट्स आज आप लोगों ने कम किए हैं, मैंने आपको बताया था कि हालात ऐसे हैं, इसमें आपकी सपोर्ट बहुत चाहिए। मैक्सिमम कमेंट्स, जितने ज्यादा कमेंट्स कर सकते हैं उससे होगा ये कि वो जो शील्ड है मुबैना या फायर वॉल है उसको क्रॉस कर जाएगा और फिर मामला जो है आसान हो जाएगा, वीडियो की रीच बढ़ जाएगी। तो ये गुजारिश है, ये आपने करते रहना है। टॉप स्टोरी शामिल कर लेते हैं। टॉप स्टोरी जो है वो फैसलाबाद की है। फैसलाबाद के घंटाघर चौक में आज पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मुबैना तौर के ऊपर उसके असातिज़ा ने बच्चों को यूनिफॉर्म के अंदर ये कहा कि आप निकलें प्लेकार्ड्स लेकर, बैनर्स लेकर और फिर मुजम्मती नारे लगाएं। तो बच्चे वहां से निकले हैं। घंटाघर चौक के अंदर बच्चों ने जब नारे लगाने का वक्त आया तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। शुरू में आपने वीडियो मुलाहिज़ा कर ली होगी और फिर उन बच्चों ने बाकायदा मुख्तलिफ इंटरव्यूज भी दिए और उन इंटरव्यूज में ये क्लेम किया कि असातिज़ा ने उनको ज़बरदस्ती कहा था कि आपने इस तरह की मजम्मती बातें करनी है। तो मेरे ख्याल में बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, वो गैर सियासी होते हैं, वो सच फिर उचक भी देते हैं, उगल भी देते हैं। तो उनसे बचना चाहिए, बच्चों से बचना चाहिए कि कहीं वो सच ना बोल दें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये बताना आपके लिए, आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था। आज़ाद कश्मीर के ऊपर हम बात कर लेते हैं। आज आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ा अजदहाम देखने को मिला है। कुछ ब्लैक कलर के डाले थे, उनको कल्टी कर दिया पब्लिक ने। पब्लिक के उसको कल्टी करने की फुटेजेस आती रही। अब ये रीसेंट फुटेज है, आज की है या पहले की है, इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं फिर यहाँ पर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अगर पुरानी हो तो मैं माज़ा खाऊं, अगर आज की है तो फिर इसके ऊपर ये सवाल बनता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसी हरकत क्यों करते हैं, कल को पब्लिक को ये वाले वाकयात करने पड़ते हैं। इसको फिर भी ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कानून जिसके हाथ में है वो क्या क्या हाथ में लेता है, ये बड़ा अफसोसनाक है। अच्छा, हामिद मीर साहब जो है, हाँ ये मैं बताना भूल गया, हामिद मीर साहब का कॉलम जो है हीरा मंडी, वो एक नेटफ्लिक्स सीरीज से मुतासर होकर उन्होंने ये कॉलम लिखा है। उस कॉलम में उन्होंने बखिया उधेड़ कर रख दिए। वो क्या है उसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा, तो आगे आपने गौर से सुनना है। आज एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है जेल के अंदर, अडियाला जेल के अंदर। वो मुलाकात क्या थी? अडियाला जेल में इमरान खान के सियासी रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। उसमें साबिक सदर आरिफ अलवी, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उमर अयूब खान,
तर्जुमान PTI जनाब रऊफ हसन साहब, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और आमिर डोगर वो चीफ वेप जो हैं थे, उन्होंने मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा था, उनको मुलाकात करने का वक्त मिल गया, मुलाकात हुई। आरिफ अलवी साहब इज़ एक्सपेक्टेड टू होल्ड द प्रेसर, और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब जिस वक्त ये व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी चुकी हो, लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर से क्या निकलता है ये आपको हमें देखना होगा। हमने गुज़िश्ता दिनों मुतादिद लोगों से ये क्लेम सुने कि पब्लिक ने तो इमरान खान को वोट किया ही नहीं है। टोटल तो 43% टर्न आउट था, उसमें से कोई 18% लोगों ने वोट दिया और 7% जो थे वो तो वैसे ही बोगस थे और पता नहीं कुछ इस तरह की बातें थी। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आज पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन क्यों है, पिंडी लॉकडाउन क्यों है, मुख्तलिफ शहरों में भारी नफरी क्यों है? तो अगर वो 7% बनते हैं तो उसके लिए तो इतनी बड़ी तादाद में पुलिस को नहीं निकलना चाहिए। तो ये क्लेम्स आज मुख्तलिफ जगहों के ऊपर किए जा रहे हैं कि ऐसी बात है तो उसका ख्याल रखना चाहिए। अलीमा खान साहिबा का एक स्टेटमेंट सामने आया है, वो क्या कहती हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहती हैं कि पहले कहा इमरान खान 3 साल के लिए बाहर चला जाए। वो किसको मुखातिब कर रही हैं ये आप खुद तय कर लीजिएगा। वो कहती हैं कि पहले कहा इमरान खान 3 साल के लिए बाहर चला जाए, फिर कहा 2 साल के लिए चुप करके बैठ जाए। मुझे लगता है वो सीढ़ी उतरते उतरते इस पर आ जाएंगे कि खुदा के वास्ते माफ़ी मांग लो, हमारी इज्जत बचा लो। अलीमा खान साहिबा तो किसी तौर भी अलीमा खान साहिबा भी इस सारे मामले के अंदर खामोश नहीं बैठ रही हैं। अच्छा, रेहाना डार साहिबा, इन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया ख्वाजा आसिफ को। फॉर्म 45 के मुताबिक बड़ी लीड से, बड़े मार्जिन से हरा दिया। 47 के मुताबिक ख्वाजा साहब जीत गए। आज ये इंतहाई अहम दिन के मौके के ऊपर एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर लेकर चल रही थी, उन्हें बाकी ख्वातीन रहनुमाओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वो जब पिकअप में गिरफ्तार करके ले जाई जा रही थी तो उस वक्त भी उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो मेरे ख्याल में अगर दुनिया की तारीख को देखा जाए कि रियासत कभी भी अपने अवाम से टक्कर नहीं लेती होती है, ना ही अवाम रियासत से टक्कर लेते होते हैं। दोनों में से कोई एक अगर हॉस्टाइल हो जाए तो दूसरे को ठंडा करने का मशवरा दिया जाता है। लेकिन अभी इस वक्त जो हालात हम गुज़िश्ता तकरीबन 3-4 दिन से देख रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये हॉस्टैलिटी दोनों तरफ से है और रियासत जो है उसको माँ का किरदार यानी ठंडे दिल का किरदार या बाप का किरदार यानी जिम्मेदार का किरदार अदा करना चाहिए। तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये मज़ीद नफरत बढ़ाएंगे। इस नफरत से अब निकलने की ज़रूरत है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप है तो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप की कोई इज्जत है तो उनकी इज्जत बनती है। कल को ये ना हो कि ये सारे के सारे उसी कटहरे में खड़े हो जाएं जिस कटहरे में आज मौलाना फजल रहमान खड़े और जिस तरह उचक उचक के बोल रहे हैं। पता चला कल को नून लीग पीपल्स पार्टी भी उसी दुराए पे खड़ी है तो फिर सियासतदान वर्सेस स्टेट, ये अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल में इससे अब निकलने की जरूरत है, इसको कवर करने की जरूरत है। डैमेज कहीं से भी हुआ है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज से हुआ है या कहीं और से हुआ है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। ओवरऑल इसका इफेक्ट रियासत पाकिस्तान को, अवाम पाकिस्तान को, पब्लिक को और ओवरऑल हमारे मुल्क को हो रहा है। तो इससे अब निकलने की जरूरत है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हामिद मीर साहब के उस आर्टिकल की जानिब। हामिद मीर साहब ने एक आर्टिकल लिखा है हीरा मंडी के नाम से, पुरानी हीरा मंडी। वो आर्टिकल जो है वो मुतासिर होकर लिखा है उन्होंने। हीरा मंडी एक नेटफ्लिक्स सीरीज है अभी हाल ही में संजय लीला भंसाली की, उसके ऊपर उन्होंने लिखा है। वो क्या लिखते हैं हामिद मीर साहब, मैं आपके सामने शेयर करता हूं। पुरानी हीरा मंडी में तवाइफें जुल्फ और रुखसार बेचती थी। पुरानी हीरा मंडी में तवाइफें जुल्फ और रुखसार बेचा करती थी, लेकिन नई हीरा मंडियों में अहले सियासत और सहाफत अपना किरदार बेचते हैं। जमीर फरोशी और इंसाफ फरोशी आगे निकल गई, जिस्म फरोशी बहुत पीछे रह गई। ये एक्सटेंडेड वर्जन आप कह सकते हैं, सादत हसन मंटो जो लिखते थे उसका एक्सटेंडेड वर्जन आप कह सकते हैं जनाब। कुछ मैं आखिर में एक बोलती तस्वीर शामिल करूंगा, वो एक मीम है, वो आप देख के आप हंसेंगे, वो अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। उससे पहले कुछ वायरल बयानात मैं शामिल कर रहा हूँ। वायरल बयानात में सबसे पहले मैं शामिल करता हूँ शेर अफजल खान मरवत का बयान। तुम कहते हो कि हम माफ़ी मांगे। 9 मई को आपने तहरीक इंसाफ का शिराजा बखेरा था। शेर अफजल मरवत कहते हैं आपने इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा इकदाम किया, क्राइम किया। आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को कॉलर से पकड़कर लाए और ठुड्डे मारे, लाते और ठुड्डे मारे, और रेंजर्स से गिरफ्तार करवाया और हमारे 25 वर्कर्स को शहीद किया। यह शेर अफजल खान मरवत ने तस्वीर शेयर की और उसके साथ ये बात की। अच्छा, अभी तभी ताज़ा इत्तलात यह है कि सिमाबिया ताहिर जो कि PTI की अब इंतहाई फ़ाल रुकन है,
ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. ریحانہ ڈار بھی گرفتار ہوئی ہیں, سیما خواتین کو بھی نہیں بخشا جا رہا. تو شیر افضل مربت کا آپ نے سن لیا. اب آگے چلتے ہیں جی. سردار لطیف خان کھوسا صاحب, ان کا وائرل بیان. سردار لطیف خان کھوسا کہتے ہیں میں گورنر رہا ہوں, وفاقی وزیر رہا ہوں, کبھی نہیں سنا تھا کہ لاہور میں جناح ہاؤس ہے, تم نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے. سردار لطیف خان کھوسا, ان کا وائرل بیان ہے. عدنان عادل صاحب کہتے ہیں مبارکاں, سفید پوش طبقے کے لیے نون لیگ کی حکومت کا ایک اور تحفہ, بجلی 2 روپے 84 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی, صارفین پر 26 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. ابھی بجٹ نہیں آیا ہے, یاد رکھیے گا, ابھی بجٹ میں بڑا ٹائم ہے, اس سے پہلے بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے. لیاقت بلوچ صاحب کیا کہتے ہیں, اگلا وائرل بیان. لیاقت بلوچ صاحب, اب اگر کوئی فیصل مسجد کے مینار پر چڑھ کر بھی پریس کانفرنس کرے گا تو اسے کوئی نہیں مانے گا. فیصل مسجد کے مینار کے اوپر چڑھ کر بھی کوئی پریس کانفرنس کرے گا تو اسے کوئی نہیں مانے گا, یہ کہتے ہیں لیاقت بلوچ صاحب. آگے چلتے ہیں جی, آگے چلتے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب, عمران خان کو رہا کرنے کی بات نہیں, عمران خان کو رہا کرنا ہوگا. This is an other extended version of what مشاہد حسین سید said last day. تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرنا نہیں, کرنا ہوگا, اس سے باہر نکل آئے کہ ان کو رہا کرنا پڑے گا. مولانا الحاج مولانا فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈ بھی فرماتے ہیں فوج کا سیاست میں آنا حرام ہے. یہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں فوج کا سیاست میں آنا حرام ہے, اس کے باوجود سیاست پر قبضہ وہ کرتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈ وی. اچھا, جاتے جاتے ایک بولتی تصویر, یہ وائرل میم ہے اب تک کی, تھمبنیل بھی ہے مولانا طارق مسعود صاحب کا, مفتی طارق مسعود صاحب کا. کوشچن ہے, تھمبنیل کا جو فلائر کا جو ٹیکسٹ ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کیا 9 مئی کے صبح ناخن کاٹنا جائز ہے, محب الوطنوں کے لیے انتہائی اہم بیان ضرور جاری. تو یہ ایک میم ہے, تو اس کے اوپر میں کیا کامنٹ کروں, یہ بہت وائرل ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود تھی. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.